सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन। सिलसिले गुफ्तगू जारी और सारी है। उम्मीद है कि नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। आज की गुफ्तगू का उन्वान है कुरान मजीद। कुरान मजीद जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी नेमत है कि परवरदिगार का कलाम, किसी और का कलाम नहीं, मखलूक का कलाम नहीं, खालिक़ कायनात का कलाम है। इसकी अज़मत के लिए काफ़ी है कि ये अल्लाह का कलाम है जो किताबी शक्ल में माशाअल्लाह से हर घर में मौजूद है। अब नहीं कि खाली मौजूद रहे, इससे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है, इसकी गर्द साफ़ करने की ज़रूरत है, इसको खोलने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। खाली इसके नीचे से ना निकलें, इसके नीचे से भी निकलें। खाली इसकी हवा ना लें, इसकी हवा भी लें, लेकिन इसके साथ साथ इसका मुतालिया भी करें, इसकी तिलावत भी करें। अब कितनी तिलावत करें तो ख़ुद कुरान मजीद बता रहा है कि कितनी तिलावत करें। मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना मुमकिन हो, जितना मैसर हो, उतनी तिलावत कुरान करो। ख़ुद कुरान ने बता दिया। और अहादीस में जाएंगे तो कम से कम एक मोमिन को रोज़ाना 50 आयत की तिलावत करनी चाहिए। एक दिन में 50 आयत की इंसान को तिलावत करनी चाहिए। हम दुनिया भर के मैसेज, दुनिया भर के प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और स्मार्टफोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कितना वक्त हम मोबाइल के पर गुजार देते हैं, घंटों घंटों गुजार देते हैं, लोग टाइम पास करते हैं। तो ये इंसानों के मैसेज पढ़ने में इंसान इतना वक्त गुजार देता है, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन जो खालिक़ कायनात का मैसेज है कुरान की सूरत में, जो रब्बे कायनात का मैसेज है कुरान की सूरत में, उसको लोग नहीं पढ़ते हैं, जबकि उसको बदरजा वाला पढ़ना चाहिए। एक इंसान का मैसेज, एक बंदे का मैसेज, एक मखलूक का मैसेज तो हमारे लिए काबिल मुतालिया बन जाता है। तो खालिक़ कायनात, मालिक कायनात का जो हम सबका खालिक है, राज़िक़ है, उसका मैसेज तो बदरजा औला हमें पढ़ना चाहिए, उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसने हमें क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया है। हम अपने मैसेज भेजते भी हैं, दूसरों को मैसेज पढ़ते भी हैं। तो अल्लाह ने जो मैसेज भेजा है, पैगंबर के ऊपर नाजिल किया है कुरान की सूरत में, ये इतना अहम मैसेज है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जिस रब ने कायनात बनाई है तो उसने क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया है इस कायनात के बारे में, इस कायनात की मखलूक के बारे में, इंसानों के बारे में। उससे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, ना ही उससे बेहतर उसकी कोई वजाहत कर सकता है, ना ही उससे बेहतर उसके बारे में कोई बता सकता है। और ये फिर ऐसा मैसेज जो क़यामत तक के लिए काफ़ी है, उसकी कितनी अहमियत है। और इसी माह मुबारक रमज़ान में नाजिल भी हुआ है। कितनी अज़मत, इससे भी इस माह मुबारक के रमज़ान की अज़मत बढ़ जाती है, उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। एक तो इसकी वजह से 4 चाँद लग जाते हैं, फिर जिस शब में नाजिल हुआ है उसकी वजह से भी इस माह मुबारक में 4 चाँद लग जाते हैं, इसकी अज़मत में, इसकी अहमियत में। तो हम, और फिर आम दिनों में हम पूरा कुरान पढ़ रहे हैं और इस महीने में एक आयत की तिलावत कर रहे हैं तो पूरे का पूरा उतना ही सवाब मिल रहा है जितना एक आयत की तिलावत का सवाब है माह मुबारक में, उतना आम दिनों में पूरे कुरान का सवाब। तो एक आयत की तिलावत कर ली तो हमें पूरे कुरान का सवाब मिल रहा है। तो इसकी बड़ी अज़मत है जो हर घर में, हमारे घर में किताब मौजूद है, अल्लाह का कलाम मौजूद है, अल्लाह का मैसेज मौजूद है, अल्लाह का पैगाम मौजूद है। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। ये ऐसी किताब है, दुनिया की वाहिद किताब है कि जिसका देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। जिस सूरत से भी हम इस्तिफ़ादा कर लें, जिस सूरत से भी हम इस तक पहुँच जाएँ, जिस सूरत से भी हम इसको पढ़ें, सुनें, देखें, सब कुछ इबादत बन रहा है। ये तो किताब खुदा का देखना इबादत है, या साहिब किताब का देखना इबादत है। जो मुहाफ़िज़ान कुरान हैं उनके चेहरे को देखना इबादत है। सामित का भी देखना इबादत है, नातिक का देखना इबादत है। बड़ी मुताबिकतें हैं, ये भी हिदायत है, वो भी हिदायत है। तो ये किताब हमारे घर में मौजूद है, इसको रखने से हमारा घर मुनव्वर नहीं होगा, इसको जुज़दान में रखने से घर मुनव्वर नहीं होगा, शोकेस में रखने से घर मुनव्वर नहीं होगा, बल्कि जब हम उससे बाहर निकालेंगे, उसकी तिलावत करेंगे तो घर इंशाअल्लाह मुनव्वर हो जाएगा, नूरानी हो जाएगा।
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नव्वरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को तिलावत कुरान से मुनव्वर करो। इसके अलावा इमाम फरमाते हैं कि जो भी जवान अगर तिलावत कुरान करता है तो उसके गोश्त पोस्ट में कुरान समा जाता है। कुरान की बड़ी अज़मत है, लोग उसकी अज़मत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग सूरत में, मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग इसकी अज़मत घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कलाम इलाही की जो शान पहले थी वही शान क़यामत तक रहने वाली, जो अज़मत उसकी रोज़ अव्वल से थी वही क़यामत तक रहने वाली। उसकी शान में अज़मत कोई कमी आने वाली नहीं है। ये जब नाज़िल हुई थी तब भी किताब थी और क़यामत तक किताब रहेगी। पैगम्बर इस्लाम ने दुनिया से जाते जाते फरमा दिया कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गना कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरी मेरी इतरत। यानी पैगम्बर इस्लाम का फरमाना है कि किताब खुदा में इतरत, तो यानी पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में भी किताब मौजूद थी, किताबी सूरत में कुरान मौजूद था, तभी तो आपने फरमाया। ख़ुद कुरान भी कह रहा है कि किताब थी हर वक्त, नज़ूल के वक्त से ही, कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ख़ुद कुरान कह रहा है कि इस किताब में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो इसकी बड़ी अज़मत है। जो भी तिलावत कुरान करता है इंसान, तो उसके लिए तमाम कायनात की हर शय तलब मग़फ़िरत करती है। और माह मुबारक में क्या कहने तिलावत की, इसी महीने में कुरान नाजिल भी हुआ है। हम जितना हो सकें इसकी तिलावत करके इस्तिफ़ादा करें। और हमारी तो ख्वाहिश और फरमाइश और इल्तिमास यही है कि लोग इसके पढ़ने के साथ साथ इसकी मीनिंग भी पढ़ें, इसकी अरबी इबारत पढ़ने के साथ साथ मीनिंग भी पढ़ें, ताकि सही मैसेज और सही पैगाम परवरदिगार का हमें मिल सके और ये इसमें जो हिदायत दी गई वो हमें हासिल हो सकें और हम उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज और लागू कर सकें। जब तर्जमा हम पढ़ेंगे अपनी ज़बान में, जिस ज़बान के भी हम जानने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर ज़बान में इसका तर्जमा मौजूद है, तो जिस ज़बान के हम जानने वाले हैं उस ज़बान में इसके तर्जमे को पढ़ें। अरबी दाँ हैं तो ज़रूरत ही नहीं तर्जमे की, लेकिन गैर अरबी दाँ हैं, दूसरी ज़बानों के जानने वाले हैं, तो उसकी मीनिंग, उसका तर्जमा अपनी ज़बान में पढ़ें, ताकि उसका मैसेज, सही मैसेज जो परवरदिगार का है वो हम तक पहुँचे और उसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। कुरान और अहले बैत की रोशनी में, उनकी हिदायत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को सजाएं, संवारें और आखिरत को मुस्तहकम बनाएं, जहाँ हमेशा रहना है। बस आखिरी कलाम में अर्ज़ किया जाए, एक हदीस ये भी है कि हम जब रात के वक्त बाहर निकलते हैं तो देखते हैं आसमान में तारे मुनव्वर हैं, तारे रोशन हैं। तो अहले ज़मीन जब आसमान की तरफ नज़र डालते हैं तो उनको रात में आसमान में सितारे, रोशन सितारे दिखलाई देते हैं। देखा होगा आपने भी, आप देखते रहते होंगे। अभी अगर शब का वक्त हो तो आप निकल के देखिएगा, जितना ज़्यादा आसमान साफ़ होता है, गर्द आलूद नहीं होता है, तो उतनी ज़्यादा साफ़ दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम अपनी ज़बान से, अपने दिल से गर्द साफ़ कर लें और तिलावत कुरान मजीद करें, तो अहले आसमान को भी ज़मीन पर सितारे दिखाई देते हैं। तो अहले आसमान को ज़मीन के ऊपर सितारे किस सूरत में दिखाई देते हैं? तो हदीस में कि जिस घर में तिलावत कुरान मजीद होती है, तो जब आसमान वाले ज़मीन पर नज़र डालते हैं तो उनको ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ज़मीन पे सितारे रोशन। जिस घर में तिलावत कुरान हो रही होती है वो घर ऐसे दिखाई देता है आसमान वालों को कि जैसे ज़मीन पर सितारे रोशन हैं। इतना घर मुनव्वर और रोशन हो जाता है आसमानी मखलूक की निगाह में। तो हम अपने घर को खुदा और रसूल की फरमाइश के मुताबिक तिलावत कुरान के ज़रिए से रोशन और मुनव्वर कर सकते हैं, बरकत वाला बना सकते हैं। तिलावत कुरान के बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से चंद ये हैं कि इंसान के हाफ़िज़े में इजाफ़ा होता है, याददाश्त में इजाफ़ा होता है, मेमोरी बढ़ती है, इंसान की बीनाई बढ़ती है, चेहरा नूरानी होता है, घर नूरानी होता है, ज़िंदगी में बरकतें शामिल हाल होती हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और तरीक़ा इस कुरान मजीद के ज़रिए से हमें मालूम होता है। ख़ुद ही सोचिए, कोई भी क़ानून नाफिज करने वाला अगर मासूम होता है तो उससे कोई ख़ता का इम्कान नहीं होता है, लेकिन खालिक़ कायनात हो किसी क़ानून का बनाने वाला,
तो उसमें तो हम शक भी नहीं कर सकते, शुबा भी नहीं कर सकते। मासूम के कलाम में भी और खालिक के कलाम में भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो उसके के ज़रिए से असली रहनुमाई इंसान को मिलती है, कभी गुमराही नहीं हो सकती। पैगम्बर इस्लाम ने गारंटी ली कि जो दोनों से मुतमस्सिक रहेगा वो हरगिज़ गुमराह नहीं होगा, लन तज़िल्लु बादी। और जो किसी एक को भी छोड़ देगा तो गुमराह हो जाएगा, गुमराह होने का इम्कान पाया जाता है। तो दोनों को बराबर बैलेंस के साथ लेके चलने की ज़रूरत है, कुरान को भी, अहले बैत को भी। और कुरान अहले बैत के बग़ैर समझ में नहीं आ सकता है। उनकी हिदायत के मुताबिक तर्जमे के साथ साथ वक्त मिले तो तफसीर भी देखें, शान नुज़ूल भी देखें। इंशाअल्लाह और लुत्फ़ आएगा कुरान की तिलावत में, ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़ व नासिर।